चौहान पर बहुत बड़ा बयान आया है। पृथ्वीराज चौहान जो कि फॉर्मर पीएम मुख्यमंत्री हैं, फॉर्मर सीएम है महाराष्ट्र के, ऑपरेशन सिंदूर में पहले दिन हार गया था भारत। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर पहले दिन हार गया था भारत, सिर्फ हवाई और मिसाइल युद्ध हुआ है, हमारी पहले दिन हार हो गई थी, यह कहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करते हुए कहा है ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही हम पूरी तरह से हार गए थे, यह कहा है। भारतीय विमानों को मार गिराया गया था, आर्मी 1 किलोमीटर भी मूवमेंट नहीं हुआ, सिर्फ हवाई और मिसाइल हमला हुआ। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत हार गया था, हम पहले दिन पूरी तरह से हारे थे, सिर्फ हारे नहीं थे, पूरी तरह से हारे थे। पृथ्वीराज चौहान का यह बयान आया है। मैं सीधा रुख करता हूं अजय आलोक का। अजय आलोक क्या कहना चाहते हैं आप इस पे, पहला रिएक्शन आपका। और आगे वो कह रहे हैं इतनी बड़ी सेना क्यों बना के रखी है जब हार नहीं है तो। अरे एक मिनट अमित जी, पृथ्वीराज चौहान जी कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, ये राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट को इको कर रहे हैं। जो राहुल गांधी जी बोल रहे थे उसमें कितने रफेल गिरे बताओ, कितने रफेल गिरे बताओ, वही बात ये कह रहे हैं। भारतीय सेना के शौर्य पे कांग्रेस को कब भरोसा था? इनके लिए तो आर्मी चीफ दलाल होता है, इनके लिए सेना के खून की दलाली होती है। इन्होंने कभी भारतीय आर्मी को बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं दिए, कभी स्नो बूट्स नहीं दिए, इन्होंने भारतीय सेना के लिए क्या किया? वन पेंशन कभी नहीं दिया। और आज मनोबल तोड़ने के लिए कह रहे हैं कि भारतीय सेना हार रही है। अरे हार तो आप गए हैं। और अब मैंने बोला ना, मोदी विरोध करते करते ये लोग देश विरोधी कब हो गए हैं इनको खुद पता नहीं चलता है। सेल्फ गोल मानने की इनकी आदत है। अच्छा है पूरा देश सुने कि जिस भारतीय सेना ने पाकिस्तान को 4 घंटे में धूल चटा दी, उसके बारे में इसी देश के गद्दार कहते हैं कि हमारी सेना हार गई। शर्म आनी चाहिए, डूब मारे चुल्लू भर पानी में जाके। अतुल पाटिल को भी शर्म आ रही होगी पृथ्वीराज चौहान की बात सुन के। मराठा रेजिमेंट भी अतुल पाटिल क्योंकि पृथ्वीराज चौहान आपके बड़े नेताओं में से एक हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मंत्री हैं, फॉर्मर सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आई अंडरस्टैंड कि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ये सही बात बोली गई है? क्या आपको लगता है ये बहुत गलत बात बोली गई है? एक खबर ना इतने ही जोर से चिल्ला के बताना है आपको अमित जी, मैं बताता हूं। पृथ्वीराज चौहान जी ने यह भी कहा था कि 19 तारीख को इपिस्टिन फाइल आने वाली है और देश के प्रधानमंत्री जो है कोई मराठी व्यक्ति बनने वाला है। बताओ, जम के बताओ, इपिस्टिन फाइल आने वाली है। इपिस्टिन ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हुआ है, 1 महीना पूरा हो रहा है और 19 दिसंबर को जो है उसको वो फाइल रखने वाले हैं। इस पर आप क्या कहना है? वो भी खबर में वो खबर भी चल रही है और हमारे मराठी चैनल पे, हमारे नेशनल चैनल पे चल रही है। वो आज तो नहीं बोला ना, आज बयान ये दिया है। इस पर आपके पास क्या स्टेटमेंट है? आपको लगता है भारतीय सेना पहले दिन हार गई थी? नहीं, हमारे सैनिक पिट गए थे बुरी तरह से, ऐसा लगता है आपको? आप मानते हैं? आप एग्रीमेंट में है? हमारे सुनो हमारे सेना में, शांति से सुनना थोड़ा, हमारे सेना पे हमें गर्व है और इसी सेना ने कई बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। अभी ये बात जो है ना, जो हमारे चौहान जी ने क्या कहा था पहले दिन, कुछ गलत डिसीजन के वजह से क्या किया था आपने? एस जयशंकर पे किया था इतना बड़ा बयान। एस जयशंकर ने पहले फोन करके बता दिया था हम मारने वाले हैं। अरे बीच में मत बोलो ना, अभी पोल खोल रहा हूं ना तुम्हारी। 56 इंच का सीना है तुम्हारा, ट्रम्प रोज चिल्ला रहा है। ये 56 इंच के सीने की बात नहीं है, ये देश की सेना की बात है। आप क्या कहते हैं? नहीं, अतुल पाटिल आप क्या कहते हैं? 7 तारीख को आधे घंटे की लड़ाई में हमारी हार हो गई थी, हम पूरी तरह से जमीन पर थे, ये कहा जा रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। अमित जी, वो पृथ्वीराज चौहान जी आपको बताएंगे। मैं पार्टी का स्टैंड बताता हूं। हम तो पार्टी के नेता है कि नहीं है पृथ्वीराज चौहान, या पार्टी से बाहर है पृथ्वीराज चौहान? अनिल चौहान जी, अरे अनिल चौहान को मैं क्या करूं? यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले दिन हमारी पूरी तरह से हार हो गई थी, हमारी सेना पिट गई। मैं कैसे मान लूं ये बात? सुनो, अरे सुनो ना अमित जी, सुनो ना। अनिल चौहान जी सीडीएस, हमारे विक्रम सिंह जी एयरफोर्स प्रमुख, हमारे डिफेंस अटैचे इंडोनेशिया। सुनो, तुम बेशर्म हो और तुम्हारी पार्टी बेशर्म है। सब भट पिटवा दिए पूरे देश की। आप नहीं है ऐसे। क्या बोला था ट्रंप ने? 8 रफेल गिरे। ट्रंप ने कहा था 8 रफेल गिरे। है क्या तुम में हिम्मत? ये भी यही बोल रहे हैं, ये भी यही बोल रहे हैं। अमित देख लीजिए, 56 इंच का सीना तो पूरी संख्याओं की जमात भर चुकी है। ट्रंप को यहां से गाली दो आप।
अरे मैं बताता हूं ट्रंप ने तो डेड इकोनॉमी भी इस देश को बोला था, मान लिया कि मरी हुई इकोनॉमी है हमारी। ट्रंप की बातें सच है क्या? अजय आलोक बोलो, अजय आलोक बोलो। ट्रंप ने 56 बार बोला, 56 इंच का सीना फुस कर दिया। बोलो ट्रंप ने गलत कहा, बोलो। मैं कहता हूं मैं पृथ्वीराज चौहान जी के स्टेटमेंट का डिफेंड नहीं करता। आप बोलो, आप बोलो। ट्रंप क्यों गलतफहमी कर रहे हैं? बोलिए कि सनक है देश के प्रधानमंत्री के लिए मैं क्यों माफी मांग बड़ी खबर, बीजेपी लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर आ सकती है, समूचा एनडीए इस मुद्दे को लेकर आ सकता है। भारतीय सेना का अपमान हुआ है, बीजेपी का मानना है भारतीय सेना का घोर अपमान किया है कांग्रेस ने। कल इस मुद्दे को सदन में बीजेपी उठा सकती है। मैं सीधा रुख करता हूं, पृथ्वीराज चौहान पर बीजेपी का बहुत बड़ा पलटवार है। कल यह मुद्दा होगा, कल यह बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी कल इंडिया गेट मार्च कर सकती है इस विषय को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा बयान दे दिया है पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने कहा है भारतीय सेना की पहले दिन हार हो गई थी। कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं में से एक है, पहली पंक्ति में आते हैं पृथ्वीराज चौहान का बहुत बड़ा स्टेटमेंट। अब से कुछ देर पहले स्टेटमेंट आया है। क्या आपको लगता है सतीश के सिंह, ये स्टेटमेंट की टाइमिंग गलत है? ये स्टेटमेंट आना वाकई देश के लिए भी गलत है, क्योंकि कल इसको सब इंटरनेशनल पेपर्स भी कोट कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के मैं भी कोई बयान नहीं देना चाहता। पृथ्वीराज चौहान ने अगर ये बयान दिया है तो बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का एक अध्याय समाप्त तो हो गया, बहुत सारी चीजें हुई उसमें, देश की सुरक्षा का सवाल है, ये बात तो सही है, इस पर हमारे भी जुबान बंद है, पहली बात। दूसरी बात कि इस बात पे चर्चा हुई जब राहुल गांधी संसद में बोल चुके, ये बात कोई नई बात तो है नहीं कि क्या सुनिए, बुरी तरह से हार गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, ये बात क्या है ना? सुनिए ना, अरे भाई ये बात आई है कि कुछ राहुल गांधी ने क्या दावा किया था कि कुछ फैसले ऐसे थे जिसमें शायद फ्री हैंड नहीं था, उनका दावा था। उसके वजह से बाद में इस पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। पर अब क्यों बोला ना? अब क्यों बोला पृथ्वीराज जी ने? अगर वो बोला तो भाई वो बोला ही है, आपको लगता नहीं बोला है? नहीं, वो नेता है, बोला है। अब किस तरह से ये मुद्दा उठता है, ओके, रोहित सिंह पता नहीं। देखिए, इससे पहले मोदी तेरी कभी खुदेगी की मुद्दा उठा पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है। ओके ओके, जवाब रोहित सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित सिंह, देखिए बहुत विनम्रता से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, और कृपया उस बात को देश और दुनिया के लोगों तक जाने दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष लगातार भारतीय सेना का, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपमान कर रही है, और इन लोगों को एक फोबिया हो गया है, नरेंद्र मोदी फोबिया, अमित शाह फोबिया, और देश की जनता सब समझ चुकी है। नाश होगा नाश, जिस प्रकार कौरवों का हुआ, कंस का हुआ, रावण का हुआ, और वोट के अधिकार का प्रयोग करेगी देश की जनता। और आने वाले 100 साल तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों का कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो कांग्रेस पार्टी के मित्र, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये लोग जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री पर बोलते हैं। अरे माननीय अमित शाह जी ने 370 खत्म किया, और कांग्रेस पार्टी ने देश का बंटवारा करा दिया धर्म के आधार पर। ये अंतर है माननीय अमित शाह जी में और कांग्रेस में। प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाया, कांग्रेस पार्टी ने देश को लूट लिया। ओके, अतुल पाटिल, अरे भदौरिया, जिसका कोई स्टेक नहीं है, जिसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जिसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जिसके कोई स्टेक्स नहीं है, ऐसे चाटुकार मैं कोई न्याय संगत और ऐसे फालतू लोगों को लाके अगर अमित जी आप बिठाते होंगे तो आपके पास फिर पार्टियों के प्रवक्ता नहीं है क्या? पार्टियों का स्टैंड नहीं है? तो ये आप बताओ। लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था कि ये है कौन, इसके स्टेक्स क्या है, ये कौन है यहाँ पर आकर बैठ जाता है और जो है चाटुकारिता करते हो। 2-4 लोग है, कम है क्या? और एक ऊपर से लाके बिठाते हो, किसको नहीं है, इसका क्या स्टेक्स है? इसको क्यों जवाब दूं मैं दूंगा अजय आलोक को, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मैं आपको जवाब दूंगा क्योंकि आप एंकर हो, टीवी के एडिटर हो। मैं अनुराग भदौरिया को जवाब दूंगा, मैं वो सतीश जी को जवाब दूंगा क्योंकि वो जिम्मेदार पत्रकार है। मैं हमारी बहनों को जवाब दूंगा क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता है। ये किसको कहां से उठा के, सड़क से उठा के लाते हो और चाटुकारिता करने के लिए लगाते हो? कम पड़ते क्या 3-4? इसको क्यों जवाब दूं मैं? देखिए, सबको अपना विचार है, रखने का अधिकार है। नहीं, विचार है तो उठा के लाओ ना, फिर 4 लोग रास्ते पे हमको क्यों बुलाते हो? अच्छा ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। पार्टी होनी चाहिए, पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। किसका जवाब ने बताइए, पार्टी होनी